क्या लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है किसी कवि ने। आजकल के जमाने में ये हो क्या रहा है, परम सम्मानीय हमारे तिवारी जी नन्ना, सब लोगों से यही कहना है, बड़े भैया मस्ताना जी, दरिया वही है, नदिया वही है, दरिया बदल गया, मेरी तलाश का जरिया बदल गया। दरिया कश्ती वही है, दरिया बदल गया, मेरी तलाश का जरिया बदल गया। न मैं बदला जो आपके लिए पहले था, चाचा जी के लिए बच्चा पहले था, बच्चा आज हूँ, बच्चा रहूंगा। कश्ती वही है, दरिया बदल गया, मेरी तलाश का जरिया बदल गया। महाराज न मैं बदला, न बदला मेरा केदार, मुझे देखने का आप लोगों का नजरिया बदल गया। बस एक धुन बहुत पहले बजी थी कि ओ जुल्मी मेरी जान, क्या बात है, बहुत बढ़िया। ओ जुल्मी मेरी जान तेरे कदमों के नीचे आ गई, आ गई, आ गई, सात समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई, तेरे पीछे पीछे आ गई। परम सम्मानीय तिवारी जी नन्ना, बड़े भैया मस्ताना जी, हमारे समाज में कितने लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई महाराज, लेकिन इनमें से हमारे ही घर को मंदिर क्यों कहा जाता है? हिंदू के मंदिर, हिंदू के घर को ही मंदिर क्यों कहा जाता है और किसी के घर को मंदिर क्यों नहीं कहा जाता? सुनिए एक बात महाराज, अरे हिंदू घर में देव बसे, कोई कमी नहीं घर में, और घर है प्यार का मंदिर, घर की लक्ष्मी घर में। देवता गिना रहा हूं घर के, बड़े भैया सुनिएगा, पहली देवी घर की लक्ष्मी। अब देखिए क्यों कहा जाता है मंदिर, देवता रहते होंगे तब तो मंदिर है। तो पहली लक्ष्मी गृह लक्ष्मी। अब देखिए घर की बात रहे घर में, और कुल देव बसे घर में, और
अरे घर में पिता माँ, पितृदेवो भव, मातृदेवो भव। ये अरे घर में पिता और माता अगर छोटे हैं तो वासुदेव बसे घर में, वासुदेव बसे घर में, वासुदेव बसे घर में। अगर बच्चे हैं तो उन्हें भगवान का रूप माना जाता है। तो फिर भी परम सम्मानीय महाराज, फिर भी देखिए ये परम पूजनीय सम्मानीय गुड्डा महाराज जी, आपकी ओर से 21 पद्ममुद्रा मेरे लिए, 21 पद्ममुद्रा हमारे ढोलक वादक हमारे भैया धर्मेंद्र जी के लिए धन्यवाद है महाराज, नमन बंदन है। सुनिएगा, इतने देवताओं के होते हुए भी नन्ना अपने हिंदुओं के घर में, अरे घर में मिले सुख चैन प्रभु की परम कृपा अब हो गई। लेकिन महाराज, अरे आज हिंदुओं के घर से कहाँ शांति गायब हो गई। ये आज हिंदुओं के घर से कहाँ शांति गायब हो गई, कहाँ शांति गायब हो गई, कहाँ शांति गायब हो गई, कहाँ शांति गायब हो गई। क्यों? और सभी घर वाले, अरे घर वाले हैरान एकता अपनी कहाँ कब हो गई। आज हिंदुओं के घर से कहाँ शांति गायब हो गई, कहाँ शांति गायब हो गई, कहाँ शांति गायब हो गई। ये रही महाराज मंदिर की बात। अब हमारा घर मंदिर है। पहले के जमाने में हिंदू का घर दूर से पहचान लिया जाता था। आज के जमाने में कोई पता नहीं लगा सकता कि हिंदू का घर है या मुस्लिम का, सिख का। पहले देखिए महाराज, होता क्या था, दीवारों पे राम लिखा। जय हो, क्या बात है। रामायण भी कहते हैं कि राम नाम अंकित ग्रह, शोभा वर्णि न जाए। ये पहचान थी पहले। दीवारों पे राम लिखा और द्वार पे बैठे खड़े, और ये देश द्वार से जाए न खाली, ये दाताओं का देश, ये दाताओं का देश, ये दाताओं का देश। लेकिन आज महाराज हमारे घर में सबसे पहले दरवाजा आता है, और दरवाजे में हर 4 पांव की चौखट में नीचे की टांग विसे, जिन्हें हम आप देहरी कहते हैं। नीचे की टांग को देहरी कहते हैं। क्यों विशेष है? क्योंकि इस आसन पर बैठे प्रभु धर नरसिंह कभे। इसी आसन पर बैठकर भगवान ने नरसिंह का वेश धारण किया था। तो अरे घर की शोभा द्वार, घर की शोभा द्वार की देहरी पे मतलब हो गई। आजकल 3 पांव की चौखट आने लगी है। 4 पांव की नीचे का पांव खत्म। तो घर की शोभा द्वार की देहरी पे मतलब हो गई। आज हिंदू
हिंदुओं के घर से कहाँ शांति गायब हो गई, शांति गायब हो गई, शांति गायब हो गई, शांति गायब हो गई, शांति गायब हो गई। बस अंत में यही कहना है महाराज, आंगन के अंदर जैसे ही हम आप जाते हैं तो देखिए, अरे घर के आंगन में खेले रहे हंसी खुशी घर में, क्योंकि अरे पूजे शाम सवेरे तुलसी घर में। घर के अंदर एक और घर होता था पहले, तुलसी घर, आजकल नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि बचे नहीं अब आंगन। जब आंगन ही नहीं है तो तुलसी घर कहाँ होगा? बचे नहीं अब आंगन आबादी के हमले में। जहाँ पहले एक लोग रहते थे आज 4 रहते हैं, इसलिए कहना आबादी के हमले में। और छत पे पड़ी है तुलसी और गम सहती गमले में। एक गमले में पड़ी है, किसी को जब भी टाइम मिला एक लोटा जल डाला है, कहीं तुलसी मैया सूख ना जाए। पूजा की तो बात ही दूर है। छत पे पड़ी है तुलसी गम सहती गमले में, गम सहती गमले में, गम सहती गमले में। बस कहना इतना कि घर के आंगन की बात वो आज पुरानी हो गई। आज हिंदुओं के घर से कहाँ शांति गायब हो गई, 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 कहाँ शांति गायब हो गई। अंतिम बात महाराज, हमारे पहले जमाने में हमारे यहाँ देहात में, शहरों में हर जगह है, घर में चौका चूल्हा जलता है साफ घर में। हमारी माताएं बहनें पहले बिना नहाए चौके के अंदर नहीं जाती। आजकल के तो चौके का सिस्टम ही खत्म है, किचन हो गया है और चौके चूल्हे की जगह सिलेंडर महाराज आ गए। बिल्कुल, काहे का चौका चूल्हा? बिल्कुल मोदी जी की ये सब देन है। तो और जब भाई साहब चौका चूल्हा होता था घर में चौका चूल्हा जलता था साफ घर में, तो देह के दैविक भौतिक जल तीनों ताप घर में। जब चौका चूल्हा साफ जलता था तो देह के दैविक भौतिक तापा सब दूर हो जाते थे। तो देह के दैविक भौतिक जल तीनों ताप घर में, जल तीनों ताप घर में, जल तीनों ताप घर में। और पहले के जमाने में, अब तो नहीं होता महाराज, कि पूजा घर में मानस का पाठ हो सुबह हो सा। लेकिन आजकल दद्दा अरे रखी लाल कपड़े में, ये बंधी लाल कपड़े में रामायण करती है विश्राम। कोई छूता नहीं, कोई नहीं। तो अब लेकिन कहना इतना ही है कि चौके की मर्यादा तुम्हें दी, जय हो। चौके की मर्यादा तुम्हें दी, जाने कहाँ कब हो गई। और महाराज अंत में यही कहना है भाई साहब, लगे पेट पूजा में,
लगे पेट पूजा में तुम्हें दी, अब तो ये हद हो गई। और आज हिंदुओं की जुबान से हिंदी गायब हो गई। पहले मिले महाराज सीताराम, भाई साहब सीताराम, दद्दा राम राम ये होता था। मिले भाई साहब हेलो महाराज, हेलो दद्दा नमस्ते, और बढ़िया दद्दा गुड मॉर्निंग, ये होता है आजकल। पहले राम राम होता था। तो कहना इतना पड़ा, लगे पेट पूजा में सभी, लगे पेट पूजा में सभी, तुम्हें दी अब हद हो गई। आज हिंदुओं की जुबान से हिंदी गायब हो गई। हिंदी गायब हो गई, हिंदी गायब हो गई, हिंदी गायब हो गई। एक बार प्रेम बोले शंकर भगवान की जय हो। अब महाराज जैसा आदेश। आइए हमारे नन्ना ने भी लोकगीत गाओ।